अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी कुरकुरी सी बहुत क्रिस्पी आलू की टिक्की, जो बहुत डिलीशियस बन के तैयार होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप इतनी क्रिस्पी आलू की टिक्की खाना चाहते हैं तो रेसिपी को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। आखिर हमने ऐसा क्या लगाया है इस पे कि ये इतनी कुरकुरी और इतनी क्रिस्पी और अंदर से इतनी सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये आलू जो हैं, मैंने तकरीबन 5 मीडियम साइज़ के आलू थे। इनको इस तरह से छिलका रिमूव करके इनको काट के मैंने उबाल लिया है और इसको एक किसी भी फ़ोक की मदद से हम अच्छे से मैश कर लेंगे, या कोई भी मैशर लें उसके साथ आप इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। आलू को हमने मोटा नहीं रखना, बिल्कुल बारीक मैश करना है। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। सबसे पहले तो इसमें जाएंगे 3 टेबलस्पून बारीक चॉप कट किया हुआ प्याज शामिल करेंगे, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। 2 टेबलस्पून जो है वो बारीक कटी हुई लंबाई में शिमला मिर्च है, और 1 टेबलस्पून जो है वो गाजर है। 2 जो हैं बारीक बारीक सी कटी हुई हरी मिर्चें। अच्छे से इन सब चीज़ों को हम इसमें मिक्स करेंगे और साथ ही शामिल कर देंगे धनिया। धनिया भी बारीक कट किया हुआ है, और कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मोटी दादड़ा मिर्च, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे सूखा धनिया दरदरा सा कुटा हुआ, हाफ़ टी स्पून हल्दी। इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेना है। कोशिश करें कि हाथ पे ग्लव्स जो है वो लाजमी पहन लें, क्योंकि ये जो मौसम है, इस मौसम की जो हरी मिर्चें हैं ना, वो बहुत तीखी होती हैं, बहुत तेज़ मिर्च होती है, और हाथों पे जहाँ लग जाए वहीं पे जलन शुरू हो जाती है। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे तो ये जी हमारे आलू की बाइंडिंग जो है वो तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टिक्की की शेप देंगे। चाहे तो हाथों पे हल्का सा ऑयल या पानी आप लगा सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि फ़्रेश बॉईल किए हुए आलू थे। इनको मैंने बग़ैर ठंडे किए इसी तरह से मैश किया है, और जब इसी तरह से इसको मैश करके हम शेप देते हैं, कोई भी शेप देते हैं, तो वो बहुत आसानी से आ जाती है। ये देखें, इस साइज़ की आपने टिक्की बना लेनी है। ये मिक्सचर ही इतना मज़े का बन के तैयार होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप इसको ट्राई करेंगी ना तो यकीन करें आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। इतनी मज़े की बन के तैयार होती है। साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें। और टिक्कियाँ बना के हमने रख लेनी है एक साइड पे। एक बॉल में हमने 5 टेबलस्पून के करीब जो है वो बेसन लेना है। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बारीक सा पतला सा हमने बैटर बना के तैयार कर लेना है, ना ज़्यादा थिक हो जो, ना ज़्यादा पतला हो। अच्छी तरह से इस बैटर को हम मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से। बेसन के जो लम्स हैं उनको हमने ख़त्म कर लेना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अभी बैटर थोड़ा सा थिक है, थोड़ा सा और पानी डालेंगे और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। ऑयल जो है वो एक तरफ गर्म हो गया है। अभी एक टिक्की लेंगे, इसको पहले बेसन वाले मिक्सचर में डिप करेंगे। उसके बाद ये मेरे पास नूडल्स हैं, ये 3 पैकेट नूडल्स के हैं। इनको मैंने दबा के बारीक बारीक सा तोड़ लिया था, और ये देखें इस तरह से हम ऊपर उसके बाद नूडल्स लगाएंगे। एक और तैयार करके दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से आप सारी की सारी टिक्कियाँ हैं जो पहले ही आप इनको तैयार करके आप रख भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, और आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और ये देखें इस तरह से अभी इनको करते हैं फ्राई। फ्राई करने के बाद आप इनकी लुक देखिएगा कितनी ज़बरदस्त है, और ये बाहर से बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी बनती हैं, और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस बनती हैं।
ये देखें इस तरह से। इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना और ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई नहीं करना। फ्लेम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हाई हो के ये जल जाएं, ना बहुत ज़्यादा कम हो के ये ऑयल को एब्ज़ॉर्ब करें। और ये देखें एक तरफ से गोल्डन हो गई हैं, दूसरी तरफ से भी इनको गोल्डन करेंगे हल्का सा और निकाल लेंगे। ओवर फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ओवर फ्राई करने से इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें जी, बाकी की भी जो हैं टिक्कियाँ इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये सारी की सारी टिक्कियाँ जो हैं हमारी आलू की कुरकुरी सी क्रिस्पी सी क्रम्स वाली टिक्की जो है वो बन के तैयार हो गई है। इसको हम क्रम्स वाली टिक्की भी कह सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक है। कैसी लग रही है आपको रेसिपी? आपने मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये देखें फ़ाइनल लुक माशाल्लाह आप देख सकते हैं। इसके साथ आप दही की चटनी भी बना सकते हैं, आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं, आप इमली खुबानी की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह इस तरह हरी चटनी भी बना सकते हैं धनिए और हरी मिर्च की। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी है माशाल्लाह बन के तैयार हुई है, और वो जितनी खाने में ये मज़े की है ना, देखने में भी उतनी ही मज़े की लगती है। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक अंदर से आप देखें कैसी है। तो जी नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे कमेंट्स किया करें, फ़ीडबैक में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो फ़ाइनल लुक आप देखते जाएं, मेरे चैनल पे विज़िट किया करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।